Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, आज हम जो है इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब हम जो है इंडेक्स नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ये वो डेफिनेशंस या फार्मूलाज हैं जो आपको अमूमन पेपर में आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर जो है वो एक डिवाइस होती है, एक नंबर होता है कि इंडेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज यूज्ड टू मेजर एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो रिलेटेड वेरिएबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। ये जो टाइम एंड स्पेस है इसके बगैर जो है हम जो है कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ये जो डिजायर्ड आपके पास टाइम या स्पेस होगी जो मेंशन की होगी उसी के मुताबिक करना है। ये क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एंड सो ऑन। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर अ नंबर विच मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज with respect to base is called price index number। फिर उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। उसमें नंबर 1 जो है सिंपल इंडेक्स नंबर कि एन इंडेक्स नंबर इज सेट टू बी सिंपल इंडेक्स नंबर इफ इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल या सिंगल कमोडिटी। डिफरेंट ईयर में आपके पास सिर्फ एक कमोडिटी की प्राइस या क्वांटिटी दी गई होती है तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है। और आपको ये भी पता है कि सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक फिक्स बेस मेथड और एक चेन बेस मेथड। उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है कंपोजिट इंडेक्स नंबर कि डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कैन इंडेक्स नंबर इज सेट टू बी कंपोजिट इंडेक्स नंबर या कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। क्योंकि आपके सिलेबस में प्राइस इंडेक्स नंबर ही शामिल है इसलिए हम यहां पर प्राइस इंडेक्स नंबर वर्ड यूज कर सकते हैं। if it is calculated for more than one variables या more than one commodities। तो डिफरेंट ईयर में अगर आपके पास एक से ज्यादा कमोडिटीज की प्राइसेस या क्वांटिटी दी गई होगी वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर होगा। उसके बाद है जी व्हाट आर द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर रिगार्डेड टू बेस। बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर के दो ही मेथड हैं या दो ही टाइप्स हैं, एक फिक्स बेस मेथड और एक चेन बेस मेथड। तो लिहाजा एन इंडेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड फिक्स बेस मेथड एंड सेकंड इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड से प्राइस रिलेटिव बनते हैं और चेन बेस मेथड के लिए हमें लिंक रिलेटिव बनाने पड़ते हैं और फिर चेन इंडाइसेस बनाते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। वही बात कि जो फिक्स बेस मेथड से प्राइस रिलेटिव बनते हैं तो प्राइस रिलेटिव का आपको पता है कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास जो है फिक्स बेस मेथड से प्राइस रिलेटिव बन जाते हैं। तो लिहाजा द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ गिवन ईयर टू द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज का साइन लगाते नहीं हम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एवरेजिंग दैट कैन यूज इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो 3 मेथड हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन कह लें, नंबर 2 है मीडियन एंड नंबर 3 है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है
वट एवरेज इज कंसिडर टू बी मोस्ट सुटेबल इन इंडेक्स नंबर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट एज एन एवरेज है इंडेक्स नंबर के लिए, तो ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। अब वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर या प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर एग्रीगेटिव ऑफ प्राइसेस। एग्रीगेटिव का मतलब है सिंपल जमा, ऐड करना। एग्रीगेटिव ऑफ प्राइसेस बाय गिविंग वेटेज टू कमोडिटीज। कमोडिटीज को वेटेज जब तक नहीं देंगे, यानी क्वांटिटी जब उसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसकी वेटेज नहीं बनेगी, तो उसके बाद हम जो है उसको सिंपल एग्रीगेट कर लेंगे वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो 4 हैं। नंबर 1 है लेस्पियर मेथड या लेस्पियर इंडेक्स नंबर। नंबर 2 है पाशीज इंडेक्स नंबर या पाशीज मेथड। नंबर 3 है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर या फिशर मेथड। और नंबर 4 है मार्शल इंडेक्स नंबर या मार्शल मेथड। जिनमें से मार्शल का पेपर में आपको नहीं आता, लेकिन अगर आ भी जाए तो वो मैंने आपको करवा दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा एक नज़र। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो लेस्पियर जो है वो बेस ईयर वेटेड होता है और पाशी जो होता है वो करंट ईयर वेटेड होता है। तो लिहाजा लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। उसके बाद है जी फिशर, डिफाइन फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द लेस्पियर एंड पाशीज इंडेक्स नंबर्स। फार्मूला आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट समेशन पी एन ओवर पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर रूट से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के जो डिफरेंट अदर नेम्स हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये तीनों के तीनों इसके नेम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आर डिजाइंड टू मेजर द ओवरऑल चेंज in the retail prices paid by customers, paid by the consumer for a fixed basket of goods and services during the current period as compared with the base period. The quantity consumed or expenditures incurred are used as weight. उसके बाद है जी डिफाइन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। A change in the price level affects the cost of living of different classes of the people differently. Thus, the overall consumer price index number is usually treated as the measure of the inflation, so that consumer price index number is also called cost of living or retail price index number. Question number 16. How many methods to find consumer price index number? There are two methods to constructing consumer price index number. नंबर 1 जो है वो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है
ये बेसिकली लेस्पियर का ही फार्मूला होता है। नंबर 2 है फैमिली बजट और हाउस होल्ड बजट मेथड, जिसे हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव कहते हैं। और आपने ये भी देखा कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव भी जो है वो लेस्पियर का है। तो जब आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर आ जाए और इनमें से कोई भी नाम आ रहा हो, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करने को कहे, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करने को कहे, या आपको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड आउट करने को कहे, या फैमिली बजट या हाउस होल्ड बजट मेथड, ये सारे के सारे आपने लेस्पियर का ही फार्मूला अप्लाई करना है। केसेस हमने डिफरेंट जो वो डिस्कस किए थे, जिसमें वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव के केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों में, तो एंड में रिजल्ट उन तीनों का ही लेस्पियर का आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे इंडेक्स नंबर के। उम्मीद है आप इन्हें अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।